हाय, मेरा नाम रौनक है और मैं किंग्स टैटू सप्लाई से हूँ। और आज हम लोग टैटू इंक के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर एक को एक एक क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। इससे अच्छा है कि हमने सोचा कि चलो उसका एक पूरा वीडियो ही बना लेते हैं और वो भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में बनाते हैं। तो हमने कल गुजराती में ये पूरे टॉपिक को कवर किया था और नए क्वेश्चन उसके अंदर जुड़ गए हुए हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, ये जो लास्ट गुजराती सेशन में जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप टैटू का हिस्ट्री देखते हैं तो आपको अर्ली डेज में लगे, अगर आप 100 साल या 150 साल पहले जाएंगे या तो इनफैक्ट 50 साल तक के पीछे भी जाएंगे, राइट, तो ब्लैक कलर सबसे ज्यादा यूज होता था। उसके बाद बेसिक कलर्स जो 7 कलर्स बोल सकते हैं, जो लास्ट 50 70 ईयर्स 80 ईयर्स 90 ईयर्स के अंदर उसका यूज होना शुरू हुआ, राइट। पर तब जो इंक यूज होते थे और आज ये जो इंक यूज हो रहा है, इसमें जो बेसिक कंटेंट है वो सेम ही है। जो चेंज आया हुआ है वो इंक के प्रोडक्शन में हुआ है, क्योंकि पहले मेजोरिटी बहुत सारी इंक्स थी जो खुद बनाई जाती थी और खुद यूज करते थे। मेरी मेरे जो दादी है, दादा है, जो हमारे गांव में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके पास भी टैटूज हैं और वो काफी ट्रेडिशनल वे से वो टैटूज को बनाया जाता था। तो मैंने उस टाइम पे एक ऐसे ही छुंदना जो बनाता था उससे बात की थी कि आप लोग ये ब्लैक इंक कैसे बनाते हैं। और जो ब्लैक इंक का जो बेसिक कंटेंट होता है वो कार्बन ब्लैक होता है। अगर आप कोई भी कंपनी का कोई भी ब्लैक कलर लेंगे तो आपको ये एक इंग्रेडिएंट कॉमन मिलेगा एंड दैट इज कार्बन ब्लैक। और ये एक नेचुरल फॉर्म में ये पिगमेंट आपको मिल जाता है और उसको बनाया भी जाता है। तो मैंने वो छुंदना वाले को पूछा था कि आप ये ब्लैक कलर कैसे बनाते हो। तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उसको जलाता है और उसको थोड़ा पानी डाल के आधा जला के वो रखते हैं ताकि उससे धुआं उठता है। और वो जो आधे जली हुई लड़कियों को जलने देते हैं और उसके ऊपर कोई जो हम लोग बोलते हैं कि मेटल सरफेस रखते हैं या तो पतीला रख देते हैं ताकि वो जो धुआं और जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके सरफेस पे कलेक्ट होता है। और बाद में वो सरफेस से वो कार्बन को जो पाउडर फॉर्म में है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसमें ऑयल या तो घी के साथ थोड़ा मिक्स किया जाता है और उसका एक जेल फॉर्मेट में उसको स्टोर किया जाता था या तो कैरी किया जाता था। अब तब जो वो नीडल यूज होती थी वो बहुत मोटी वाली होती थी, या तो अगर आपने कहीं पे देखा तो वो जो गुनी हम लोग आती है उसका जो मोटा सा सुई रहता है उससे वो लोग टैटू बनाते थे। तो वो जो इंक था वो जेल के फॉर्मेट में था, वो पूरा प्योर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता था वो। और नीडल भी मोटी थी तो ऑब्वियसली थी कि वो इंक को कैरी कर देता था। पर जैसे जैसे अपना कल्चर बढ़ता गया, जैसे जैसे टैटूइंग पॉपुलर होता गया, तो वो फॉर्मेट पे या तो वो प्रोडक्शन लेवल पे इंक ज्यादा मतलब ज्यादा क्वांटिटी में इंक बनाना उसमें पॉसिबल नहीं था। अगर था तो यू हैव टू पुट योर डेडिकेशन टाइम फॉर दैट। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, कार्बन ब्लैक का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया, राइट। तो ऊपर से और ज्यादा प्योर फॉर्मेट में या तो पिगमेंट जो पिगमेंट होता है, राइट, जो कार्बन ब्लैक है या तो कोई भी कलर्स का होता है जो पिगमेंट्स होता है, राइट, तो वो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। और वही कार्बन ब्लैक आज की ब्लैक इंक का भी मेन इंग्रेडिएंट है। तब क्या होता था, अगर अब चलते हम लोग 50 साल पहले चले जाते हैं, तो तब क्या होता था कि भाई उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको एक सेमी लिक्विड फॉर्मेट बना के उसको यूज करना शुरू हुआ। पर उसमें तकलीफ क्या होती थी कि जो कार्बन होता था वो नीचे बैठ जाता था। अगर आप बहुत सारे अगर पुरानी इंक कंपनीज देखेंगे बिटवीन लाइक 2000 से 2010 11 12 तक की, अगर आप इंक्स अगर किसी ने यूज किया उनको पता होगा कि पहले क्या होता था कि इंक्स काफी हद तक नीचे बैठ जाती थी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस हुआ, जो पिगमेंट्स उसको ज्यादा फाइन ग्राइंड किया जाने लगा, उसमें बहुत सारे मीडियम्स को ऐड किया गया, ग्लिसरीन यूज किया गया। बाद में उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या तो उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो उसके लिए उसके अंदर उसको स्टराइल रखने के लिए अल्कोहल ऐड होना शुरू हुआ। और जो आज का जो लेटेस्ट जो टैटूइंग्स होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि उसमें पानी भी होता है, उसमें पिगमेंट्स भी होते हैं, उसमें अल्कोहल भी होता है, विच हेजल भी होता है, और हर एक का एक अपना खुद का पर्पज है।
जैसे कि ग्लिसरीन हो गया तो उसका पर्पज ये होता है कि इंक को कितना पतला रखना है, गाढ़ा रखना है। अल्कोहल का काम ये होता है कि भाई वो उसको थोड़ा स्टराइल रखने की कोशिश करता है, उससे बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने में वो रेजिस्ट करता है। पानी होता है वो मीडियम रखता है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर रखने की कोशिश करता है। और अमाउंट ऑफ पिगमेंट वो आपका कलर का कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करने के लिए यूज होता है। तो आज जो भी इंक्स है ये यही सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो चुका है, ठीक है। तो पिछले 50 साल के अंदर और पिछले 5 साल के अंदर जो टैटू इंक का इवोल्यूशन है वो ट्रिमेंडस है। जो क्योंकि पहले उतना रिसर्च नहीं होता था, उतना टाइम लोग नहीं देते थे, क्योंकि काफी हद तक वो ट्रेडिशनल वे था। अभी और डिमांड बढ़ रहा है तो उसमें एफर्ट लग रहा है कि उसको और कितना सेफ किया जाए, उसकी बॉटलिंग कैसे की जाए, उसको स्टोरेज कैसे किया जाए, राइट, टू मेक योर इंक मोर सेफर। अदरवाइज पहले इतने सालों से टैटू होते ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के या तो इंक के क्रॉस कंटेमिनेशन होने के, वो चांसेस को रिड्यूस करने के लिए आज अफोर्ड होते हैं। इतने सालों तक सारी इंक्स चल ही रही थी, होममेड इंक्स चल रही थी, ड्राइंग इंक मतलब इंडियन इंक है, टेनन इंक है, ये सारी चल ही रही थी, राइट। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होती है तो और एलिमिनेट्स हम लोग ऐड करते जाते हैं कि उसमें और क्या किया जा सकता है, राइट, कि उसको हम लोग और सेफ कैसे करें, कि अगर उसको लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है तो भी उसके बाद उसकी कोई इन्वर्स इफेक्ट बॉडी पे ना हो, राइट। आज से 10 साल पहले का फोन था, वो फोन ही था, मतलब फोन करने के लिए वो यूज होता था। पर आज वही फोन के अंदर इतने सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं कि आज ये वीडियो भी मैं उसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा ही सेम अपने टैटूइंग के लिए भी है कि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स या तो एनहेंसमेंट ऐड किया जा रहा है, और इसको लेके और क्वेश्चंस बाद में ऐड होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो मैंने गुजराती में सबसे लास्ट लिया था, उसको मैं हिंदी वाले एडिशन के अंदर पहला लेना चाहता हूँ। दैट इज कि बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं कि अगर ग्रे वॉश बनाना है तो अगर उसके अंदर सिर्फ स्टेराइल वाटर ऐड करते हैं तो कुछ गलत है क्या? तो आई गेस कुछ गलत नहीं है, आप ऐड कर सकते हो। पर जो भी आपका टैटूइंग है, राइट, जो मैंने आपको अभी बताया कि उसमें पिगमेंट्स भी होते हैं, ग्लिसरिन्स भी होते हैं, विच हेजल्स भी होते हैं, अल्कोहल भी होता है, राइट। तो जब अगर आप सिर्फ पानी ऐड करते हो तो आप जो बाकी का जो कंटेंट है आप उसको बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि विच हेजल होता है वो टेक्निकली आपके हीलिंग प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है। अल्कोहल जो होता है वो आपको एक बैक्टीरियल रेजिस्टेंस देता है, या तो हाइजीन या तो स्टराइल करने रखने में हेल्प करता है, राइट। अगर आप सिर्फ पानी ऐड करते हो तो आपका जो इंक का कॉन्सेंट्रेशन है, पिगमेंट्स है, वो तो कम हो रहा है, और वही आपको चाहिए। आप उसको शेड को डाइल्यूट करना है या तो उसको शेड को कम करना है, राइट। वो आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। पर यही सिर्फ पानी ऐड करने से क्या होता है कि वही विच हेजल है या तो ग्लिसरीन है या तो अल्कोहल है, उसका कंटेंट कम हो रहा है प्रोपोर्शनली, तो उससे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो सो इंस्टेड ऑफ जस्ट एडिंग अ स्टेराइल वाटर, कंपनी सजेस्टिंग दैट कि आप लोग जो कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं कि शेडिंग सॉल्यूशंस हो गया, बहुत सारे उसको कीप इट वेट वेट के नाम से बोलते हैं, या तो कलर एनहेंसर के नाम से उसको बोलते हैं, राइट। तो उसके अंदर पानी, विच हेजल, ग्लिसरीन, अल्कोहल, उसका एक प्रोपोर्शन फिक्स होता है। तो वो काफी हद तक आपके वही इंक को सेफ रखने की कोशिश करता है इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेराइल वाटर। तो कंपनी सजेस्टिंग कि भाई आप सिर्फ पानी यूज मत करो, आप ये वाला प्रोडक्ट यूज कर लो, आपका काम भी होगा और आपको सेफ्टी और यस ऑफ कोर्स सेफ्टी इज द प्राइमरी कंसर्न, वो भी आपका सॉल्व होगा, और वो उतना महंगा भी नहीं होता है। और बहुत सारी कंपनीज होती है जैसे कि वर्ल्ड फेमस है, राइट। तो इवन दे सजेस्ट कि डोंट डाइल्यूट आवर इंक विद द जस्ट वाटर, क्योंकि अगर सिर्फ पानी ऐड करने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज कम हो जा रही है, राइट। तो कंपनी भी फील नहीं करती है कि इसकी वजह से अगर आफ्टर हील में या तो कुछ भी इश्यूज होते हैं तो यू ब्लेम द इंक, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है कंपनीज के लिए कि आप डेजिग्नेटेड कोई प्रोडक्ट को यूज करो, ठीक है। अदरवाइज आप सीधा ग्रे वॉश सेट भी यूज कर सकते हो।
आप अपना ब्लैक लेके अपने हिसाब से शेड बना सकते हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नो लाइक कि आप नहीं, आप ग्रे वॉश यूज करो या तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो। पर ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप प्योर ब्लैक से आप शेडिंग में करते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है अबाउट एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और यूसेज ड्यूरेशन, ठीक है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका सेल्फ लाइफ होता है कि भाई ये प्रोडक्ट 6 महीने तक अच्छा रहेगा या तो 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल के लिए, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अल्कोहल होता है, राइट, तो अल्कोहल पे एक्सपायरी डेट नहीं होता है, जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है उसके अंदर। अपने इंक में रिसेंटली ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है या तो बहुत सारे ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि जितना फ्रेश इंक हो उतना अच्छा है। तो जब ये मैंने बहुत सारे सप्लायर्स के साथ या और मैन्युफैक्चरर से मैंने बात की तो उनको ये थोड़ा ऐसा मतलब हंसने जैसी बात लगी, क्योंकि ये परमानेंट इंक है। अगर मानो कि आपने आज बनाया है, राइट, और आपने आज ही अपने स्किन के अंदर उसका यूज किया है, राइट, पर वही पिगमेंट, वही कलर जिंदगी भर आपके स्किन के अंदर रहने वाला है, लाइफ टाइम। दैट्स व्हाई वी कॉल लाइक परमानेंट टैटूइंग, राइट। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर वही इनको 2 साल के बाद यूज करोगे तो उसका क्वालिटी बदल जाएगा या तो वो आपको उतना रिजल्ट नहीं देगा। ये टोटली फॉल्स, मतलब इतना गलत इन्फॉर्मेशन है कि जब मैंने ये बात एक बहुत ही बड़े कंपनी के ओनर के साथ बात की तो ही वाज लाइक कि जो इंक आपके शरीर के अंदर या तो अगर आप जब तक जिंदा रहते हो 80-90 साल तक, राइट, ये इंक वैसा क्या वैसा ही उसके बॉडी में रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, राइट। तो वही चीज 1 या 2 साल के अंदर कैसे चेंज हो सकता है, वो भी बॉटल के अंदर, ठीक है। बट जो प्राइमरी कंसर्न है वो पिगमेंट के क्वालिटी का नहीं है। तो प्राइमरी कंसर्न इसकी वो बॉटल के अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो रहा है या तो कोई क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हो रहा है या तो वो सील है तो परफेक्टली सील्ड ही है, राइट। तो ये कंसिडरेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि भाई एक डिसेंट सा एक्सपायरी डेट हो और उसका यूज हो। और जो जहां पे आर्टिस्ट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यहाँ पर ही करता है कि अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे कॉस्मेटिक में या तो वहां पे एक आइकॉन होता है, एक ओपन कैप वाला आइकॉन रहता है और उसके अंदर फिगर लिखा होता है कि भाई 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या तो 12 मंथ्स, ऐसा एक आइकॉन होता है। उसका मतलब ये होता है कि ऐसा मान लो कि आपके पास 5 साल का कोई प्रोडक्ट है जिसका एक्सपायरी डेट 5 साल के बाद है, पर आप उसको आज ओपन करते हो, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 5 साल तक यूज कर सकते हो। अगर वो बॉटल पे कैप पे ये लिखा हुआ है कि 3 मंथ्स, तो आपको जब वो आप प्रोडक्ट को ओपन करते हो उससे 3 महीने के अंदर वो प्रोडक्ट आपको यूज कर लेना है। उसके बाद आप उसको फेंक देना, वो बाद में चाहे उसके अंदर बाकी हो, खत्म हो गया, वो आपको यूज नहीं करना है। उसका एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल तक उसको चला रहोगे। ये सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होती है। इसलिए अगर आप बहुत सारे कंट्रीज में देखेंगे तो या तो बहुत अच्छे स्टूडियोज में देखेंगे तो वहां पे ये एक ट्रेडिशन रहता है कि अगर कोई भी नई बॉटल ओपन करता है तो उस पर ओपन डेट का एक लेबल मार लेते हैं कि भाई हमने ये तारीख को या तो ये मंथ में ओपन किया था, और वो हिसाब से आर्टिस्ट यूज करता है। अगर 3 महीना हो जाता है, 6 महीना हो जाता है, वो बॉटल को फेंक देता है, ठीक है। तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम के अंदर यूज करना है और उसको डिस्कार्ड करना है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि और जो मेजोरिटी जो हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि ब्लैक टैटूज में मतलब ये जो अब टॉपिक है वो इन्फेक्शन और रिएक्शन के अंदर ही मैं कवर करूंगा कि हाउ टू अवॉइड ऑल दिस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप देखेंगे तो इन जनरल आपको ब्लैक कलर के अंदर आपको इतनी कंप्लेंट्स नहीं आती। इट मे बी अ रिएक्शन और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग चीज है। इसको मिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम इसको मिक्स किया जाता है। पर जनरल क्या होता है कि ब्लैक कलर में आपको कम दिक्कत आती है। दूसरे कलर्स जो होते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं तो रेयर यूज होते हैं, राइट, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा, कंप्लेंट थोड़ी इंटरनल ज्यादा होती है। उसके पीछे का भी एक रीजन ये होता है कि वो कलर एक तो बहुत टाइम से पड़ा रहता है
और वो कलर अगर पहले यूज हो रखा है तो जो कैप होती है, अगर आप इंक का कैप्स देखेंगे तो उसके अंदर भी एक कलर का एक पोर्शन ड्राई हो जाता है। वो जो पोर्शन होता है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होता है, और वो जो ड्राई इंक हो जाता है, राइट, तो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए दो मेथड है कि जब भी अगर आप वो इंक को यूज़ करना होता है, तब आप उसको थोड़ा ओपन करके थोड़ी इंक को आप ऐसे ही फेंक दीजिए उसको, मतलब उसको जो भी आपका डस्टबिन है या तो बायोहजार्ड का जो भी आप यूज़ कर रहे हो, राइट, उसमें आप थोड़े इंक को जाने दो आप उसके अंदर, और उसके बाद आप वो इंक को अपने इंक कप्स के अंदर लेके आप काम कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जितना भी ड्राई इंक है या तो पिगमेंट्स है वो उसी में निकल जाएगा, आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हो, बाकी का आप इंक यूज कर रहे हो। और दूसरा ये होता है कि इंक कैप को आप अल्कोहल से वॉश कर सकते हो और उसके बाद उसको यूज कर सकते हो। इन जनरल जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, दे रिकमेंड 6 to 12 months इंक को ओपन करने के बाद आप उतने टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा कि बहुत सारे, ऑफ कोर्स जितनी बड़ी बॉटल होगी वो सस्ती पड़ती है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट बड़ा बॉटल प्रीफर करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, एंड आई गेस एंड दैट इज नथिंग रॉन्ग। पर आपको आपकी जरूरत, आपकी नीड को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने 8 ounce का बॉटल ले लिया और अगर आप ये प्लान करोगे कि भाई मैं उसको 6 महीने 1 साल तक चलाऊंगा, राइट, तो देयर विल बी हाई चांसेस कि वो इंक क्रॉस कंटिमिनेट हो ही सकती है, क्योंकि वो इतने टाइम तक ऑन, मतलब ढक्कन खुलेगा, बंद होगा, यूज होगा, ड्राई होगा, राइट। अगर आप उसको आप 6 महीने 12 महीने चलाने के प्लानिंग में हो, राइट, तो चांसेस बढ़ जाता है। अगेन मैं यहाँ पे फिर से ये पॉइंट आउट करूंगा कि अगर आप 50 साल पीछे चले जाओगे तो ये सारी चीजें कंसिडर नहीं होती थी, पर राइट नाउ होती है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। टू मिनिमाइज द रिस्क इज द बेस्ट पॉलिसी। पर जो हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं या तो हमें फीडबैक मिलता है कि इंक हमेशा कल्प्रिट होती है, मतलब कुछ भी टैटू में गलत होता है तो बहुत इजीली इंक पे ब्लेम डाल दिया जाता है। पर इन जनरल ये सारे इंक्स बहुत ही बड़े बैचेस में और लॉट में बनाया जाता है, तो अगर देयर विल बी वेरी लेस चांसेस कि पूरे लॉट में प्रॉब्लम हो। वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर इंसिडेंट्स में ये चीजें होती है, राइट। अब रिएक्शन क्या होता है और इन्फेक्शन क्या होता है? रिएक्शन मतलब कि कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर को या तो हमारे बॉडी को सूट नहीं करता है, जैसे कि पैरासीटामोल, या तो जो हम लोग क्रोसिन के नाम से भी जानते हैं, या तो डोलो 650, ऐसे बहुत से ब्रांड के नाम से पैरासीटामोल मिलती है, राइट। बहुत सारे लोग हैं ये दुनिया में जिसको पैरासीटामोल से भी एलर्जी है। जो दवाएं हम लोग मतलब आते जाते नाश्ते की तरह खा लेते हैं, लोगों को इसकी भी एलर्जी होती है। वैसे ही बहुत सारे कस्टमर्स को या तो क्लाइंट्स को कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट्स के एलर्जी हो सकती है, और वो एलर्जी की वजह से उसको स्वेलिंग होना, या तो उसको फोलिया होनी, या तो बुखार आना, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक एलर्जी को आइडेंटिफाई करना और एक इन्फेक्शन होना। अब इन्फेक्शन के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि मैंने रिसेंट टाइम के अंदर बहुत सारे अच्छे सीनियर पुराने आर्टिस्ट लोगों के वीडियो में भी देखे हैं कि एक ही मतलब 2 टैटू बनाए जा रहे हैं, वीडियो बन रहा है, मतलब इंस्टाग्राम पे या तो टिकटॉक पे या तो जो भी आजकल ज्यादा चल रहा है, राइट। तो एक टैटू को साफ किया, बाद में वही टिश्यू से दूसरे टैटू को भी साफ कर दिया, और दूसरा बहुत सारे गलतियां, मतलब कि टैटूइंग के टाइम पे ग्लव्स पहना हुआ है, पर स्टेंसिल लगाने के टाइम पे या तो वो जब वीडियो बनता है फाइनल जिसपे फोम लगाते हैं और टिश्यूज से क्लीन करते हैं, राइट, तब ग्लव्स नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे लगते हैं, पर इवेंचुअली वही छोटे छोटे गलतियां या तो फैक्टर्स इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कहाँ पे कौन सी गलती हुई है वो आइडेंटिफाई करना एट द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब भी और ये चीज भी मैंने देखा हुआ है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फीडबैक आते हैं क्लाइंट के पास से कि बहुत सारे दिन वेट करते हैं, लाइक देयर इज आई गेस देयर इज नथिंग टू वेट। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, यू कैन कंसल्ट फिजिशियन और द डर्मेटोलॉजिस्ट राइट अवे,
बहुत टाइम पे हमने देखा कि बहुत सीवियर इन्फेक्शियस टैटूज अच्छे से हील हुए हैं आफ्टर द मेडिकेशन, मतलब दवाई ली गई, अच्छे से हील हुआ, और मतलब एक बुरे एक्सपीरियंस को भी अच्छे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ इट इज ऑन राइट टाइम। चीजों को डिले नहीं करना होता है। तो इन्फेक्शन और रिएक्शन ये बहुत ही अलग चीज है। अगर आप कोई भी टैटूइंग की बॉटल लोगे, उस पर ये चीज बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि एक छोटा सा पैच बनाओ, अगर उससे रिएक्शन नहीं हो रहा है और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आप पूरा टैटू बनाओ। अब ये चीज कोई फॉलो नहीं करता है, और प्रैक्टिकली पता नहीं मतलब कौन सा आर्टिस्ट या सॉरी कौन सा क्लाइंट रेडी भी होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है एक छोटा सा डॉट बना लो, और बाद में देखते हैं हील होने के लिए देखते हैं कि ये मुझे रिएक्शन है कि नहीं है, राइट। तो ये प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू पॉसिबल नहीं है। सो the whole purpose is that how to minimize the risk of cross contamination or infection, right? तो यही सबसे बड़ा कंसिडरेशन आर्टिस्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इन्फेक्शन और रिएक्शन, और कैप्स को या तो इंक बॉटल को कैसे हैंडल करना है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे टाइम आर्टिस्ट को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कलर टैटूज करते हो और आपको बहुत सारे शेड्स की जरूरत होती है, डोंट गो फॉर 1 ounce बॉटल। आप हाफ ounce का बॉटल लो, 2 या 3 टैटू बनता है अगर आपको लग रहा है। और कई बार क्या होता है कि एक ही टैटू बना हुआ था और 1 ounce का बॉटल है, राइट। तो आपको जब वो फेंकने को हुआ, अगर आप एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाते हो कि भाई मेरे वहाँ किसी बॉटल को ओपन किया हुआ है, तो मैं उसको 3 महीने के बाद या तो 6 महीने के बाद मैं उसको फेंक दूंगा, राइट। तो अगर वो हाफ ounce का बॉटल होगा तो आपको वो फेंकने में आपको आसानी रहेगी। आपको ये दिल नहीं मानेगा अरे यार ये पूरा का पूरा बॉटल फेंकने को हो रहा है। बट सो व्हाट आई सजेस्ट कि भाई छोटा बॉटल लो, तो अगर 2-3 टैटू भी बनाए, ठीक है, पैसा कवर हो चुका है, अब उसको फेंक दो। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन आई गेस नाउअडेज। बहुत सारे कंट्रीज में इसको बहुत ही स्टैंडर्डाइज कर दिया हुआ है कि 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, मैक्सिमम 12 महीना। बहुत सारी कंपनीज 6 महीने सजेस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या होता है, हैंडलिंग, कि इनको हैंडल कैसे करना है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा हुआ है कि जो ग्लास का पार्टीशन होता है, विच इज लाइक जो फ्रंट शॉप का जो फ्रंटेज होता है, राइट, वहाँ पे जो ग्लास का पार्टीशन होता है, वहाँ पे सेल्स बनाया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे शेड्स के कलर्स को रखा जाता है, राइट। ये एक चीज नहीं करनी होती, क्योंकि जो ग्लास होता है ना वो हीट को माइट बी बैरियर की तरह काम करेगा, पर वो सनलाइट को एज अ बैरियर की तरह काम नहीं करता है। कोई भी इंक होती है उसको डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आना देना होता है। सो द बेस्ट वे, लाइक ऑफ कोर्स लाइक इंक्स को डिस्प्ले में करना बहुत अच्छा लगता है, लाइक बट व्हाट आई सजेस्ट, इफ इट इज इन इनर पार्ट ऑफ स्टूडियो और माइट बी ग्लास और एनक्लोज्ड कबर्ड अगर रहता है, so that is the best way to prevent your ink from direct sunlight, dust, so that is the best way to store your inks. और हमारे वहाँ बहुत टाइम पे टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। अगर इफ यू आर इन वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया पे जहाँ पे एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड दोनों फेस होती है, राइट। तो इवन इन दिस केसेस पिगमेंट का थोड़ा क्वालिटी चेंज होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको 1 ounce इज सफिशिएंट, यू कैन गो विद 1 ounce. You don't need to buy 8 ounce to run your ink for 6 months or 12 months down the line. ये एक प्रैक्टिस को सुधारना जरूरी है। अगर जितना छोटा बॉटल होगा आपको डिस्कार्ड करने में आसानी रहेगी, और वो काफी सेफ प्रैक्टिस है। दूसरा एक टॉपिक था कि वीगन और क्रुएलिटी फ्री, और इसको लेके भी आजकल बहुत डिबेट होता है। पर पहले वीगन और क्रुएलिटी फ्री को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्रुएलिटी फ्री, तो आपको एक रैबिट सा आइकन मिलता है और उसके नीचे लिखा होता है कि क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट। ये कॉस्मेटिक में ज्यादा तक ये यूज होता है, और नाउअडेज अपने टैटूइंग में भी ये मेंशन होता है। क्रुएल्टी फ्री मतलब कि भाई ये जो भी प्रोडक्ट है उसका टेस्टिंग किसी भी एनिमल पे नहीं हुआ है, और ऑब्वियसली कोई एनिमल पे नहीं हुआ है तो यू आर अवॉइडिंग दैट क्रूअल पार्ट, क्योंकि एट देन वो एनिमल भी एक अलाइव चीज है। तो एक ऐसे प्रोसेस को आप अवॉइड कर रहे हो जो आपको शायद पसंद नहीं आएगी अगर आप उसको वीडियो पे देखेंगे कि
बहुत सारे मेकअप्स हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स, उनका टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है, राइट। तो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर उसको अवॉइड करना प्रिफर किया गया हुआ है। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट है जहाँ पे कोई भी टेस्टिंग एनिमल्स पे नहीं हो रहा, उसको क्रुएल्टी फ्री बोलता है। और जहाँ तक मैंने जितने भी टैटू आर्टिस्ट टैटू कंपनीज के साथ बात की है, एंड दे आर लाइक कि टैटूइंग का आज तक आई गेस कोई भी ऐसा एनिमल्स पे या तो रैट्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, उस पर कोई टेस्टिंग किया नहीं गया हुआ है। और तो आप इसको क्रुएल्टी फ्री कह सकते हो। बट एट द सेम टाइम ये जितनी भी आज अगर आप 50 साल का अगर आप ये जर्नी लेते हो, राइट, तो जितनी भी टैटूइंग्स है वो अपने ह्यूमन मतलब अपने इंसानों पे ही उसका टेस्ट किया हुआ है कि भाई पहले इतना वाटर कंटेंट रखा, इतना ग्लिसरीन रखा, इतना विच हेजल रखा, या तो इतना अल्कोहल रखा, तो भाई ये इंक ऐसी बनी, उसका आफ्टर हिल रिजल्ट ऐसा आया, तो चलो उसको और इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे टेस्टिंग हम लोग ही है, मतलब समझ रहे हो, ये इंसानों पे ही ये इसका टेस्टिंग किया गया हुआ है। तो अगर आप उसका भी क्रुएल्टी में रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते, ये और एक अलग से डिबेटेबल होता है। और यही चीज एक वेगन फिनोमिना में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि वीगन या तो वेगन जो उसको कहते हैं इन जनरल अपने इंडिया में, तो उसका जो डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एनिमल से या तो कोई जिंदा चीजों से डिराइव नहीं किया गया हो, मतलब उससे कोई चीज बनाई नहीं गई है, तो उसका वीगन बोलते हैं। जैसे कि दूध है तो वो दूध वीगन नहीं है, क्योंकि वो गाय होता है या तो भैंस होती है, उसमें से हम लोग दूध लेते हैं, राइट। तो वो एक एनिमल से डिराइव किया हुआ प्रोडक्ट है और वो वीगन में कंसिडर नहीं होता। सेम विथ चिकन और एनी काइंड ऑफ मीट, इट डोंट कंसिडर एज अ वीगन, राइट। तो उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाते हैं कि भाई आलमंड मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया। अब वही मिल्क से अगर आप चीज बनाते हो, बटर बनाते हो, तो वो सारे वीगन के क्राइटेरियाज में आ जाते हैं। अब इसी के अंदर क्रुएल्टी फ्री और वेगन इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा मतलब पास पास के भाई बहन जैसा है। पर उसका जो फंडामेंटल है कि टू अवॉइड द क्रुएल्टी और टू मिनिमाइज द यूजेज ऑफ द एनिमल्स और अलाइव थिंग्स। अब ये ब्रॉड सेंस में अगर देखे जाते हैं तो कोई भी टैटूइंग है, उसका जो कंटेंट है वो किसी भी एनिमल से या तो कोई भी अलाइव थिंग है उससे डिराइव नहीं किया गया हुआ है। तो सारे के सारे इंक वेगन ही है। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे, आप उसके ओरिजिन्स में जाओगे, यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल कंटेंट इन एनी इंक, राइट। और ना ही उसका कोई टेस्ट है, कोई भी टैटूइंग का टेस्ट रैबिट पे या तो उस पे नहीं किया गया हुआ है, तो आप उसको वेगन कह सकते हो। कुछ कंपनी होती है जो उसको ऐसा बहुत प्राउडली प्रमोट करती है, और कुछ प्रमोट नहीं करते क्योंकि वो वेगन ही है। अगर आप वेजिटेबल्स के ऊपर वेगन का थप्पा लगा दोगे, राइट, तो वेजिटेबल वेगन ही है, तो कोई शॉपकीपर बोलेगा कि यार जो चीज ऑलरेडी वेगन है उसको मैं क्यों ज्यादा हाईलाइट करके बेचूं, क्योंकि वो ऑब्वियस चीज है, राइट। तो कुछ इंक कंपनीज है जो काफी एग्रेसिवली उसको सपोर्ट करती है, और बहुत सारी इंक होती है जो मेंशन करती है पर उतना ज्यादा मार्केटिंग नहीं करती। वो हर एक कंपनी का अलग अलग खुद का एक चॉइस और डिसीजन होता है। पर जहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट की बात आ जाती है कि बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं तो कुछ कंपनीज हैं जो ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाती है ये वीगन कॉन्सेप्ट को लेके, राइट। और वो क्लेम करते हैं कि हमारा ब्रांड ही वेगन है और दूसरे ब्रांड्स वेगन नहीं है। पर हिपोक्रेसी कहाँ पे आती है कि आप रात को अच्छे से मतलब चिकन खाते हो या तो मीट खाते हो, फिश खाते हो, राइट, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वीगन। मतलब आप एक जगह पे आप चिकन खा रहे हो, दूसरी जगह पे आप वेगन को प्रमोट कर रहे हो, राइट, कि भाई ये वेगन ही यूज करना चाहिए, राइट। देयर इज नथिंग रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक हर एक को अपना चॉइस का खाने की आज़ादी है, हर एक को अपना प्रोडक्ट को यूज करने की आज़ादी है। पर ऐसा हिपोक्रेसी क्यों होता है कि आप दबा दबा के चिकन खाते हो और उसी टाइम पे आप वेगन इनको बहुत ही एक्सट्रीमली आप उसको प्रमोट कर रहे हो बिजनेस के लिए, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है। ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है ये चीज को। पर ऑफ कोर्स अगर आपका क्लाइंट अगर वेगन है और वो प्रिफर करता है कि अगर मुझ पे कोई भी वेगन इंक नहीं, मतलब वेगन
अपना आफ्टर केयर प्रोडक्ट भी हो गया, या तो टू ट्राई टू यूज मैक्सिमम दैट फिनोमिना टू नॉट हर्ट एनी एनिमल्स और द ह्यूमन। बट एट द सेम टाइम जो अपना बेसिक प्रोडक्ट है टैटूइंग, जो उसका जो इवोल्यूशन ह्यूमन पे ही हुआ है, इंसानों पे ही वो टैटूइंग बार बार यूज कर करके उसको ज्यादा इंप्रूव किया गया हुआ है, राइट। तो आप अब टैटूइंग को आप वेगन में कंसिडर करोगे या किस में करोगे, डिबेटेबल क्वेश्चन है। ऐसे ही वैक्सीनेशन होती है। मैं वैक्सीनेशन के बिल्कुल खिलाफ में नहीं हूँ, मैं हर एक को इनफैक्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि वैक्सीन लेनी ही चाहिए। एक्चुअली कोविड की वैक्सीन ही एक सॉल्यूशन है, पर उसके ट्रायल्स भी एनिमल्स पे हुए हैं, उसके ट्रायल्स भी इंसानों पे भी हुए हैं, राइट। तो उसको आप वेगन कंसिडर करना है नहीं करना वो डिबेटेबल क्वेश्चन है, पर द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज कि भाई हो सके उतने कम एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करना है। नेचर या तो द कार्बन फुटप्रिंट हम लोग जो अभी जो मिनिमाइज हर एक कंट्री आज कमिट कर रहा है कि वी हैव टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, राइट। तो हमें हो सके उतना कम ये चीजों को यूज करके नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, पर कोई एक ही ब्रांड को मतलब कंसिडर करना कि भाई यही वेगन है और बाकी सारी ब्रांड्स वेगन नहीं है और ये झूठ है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रमोट करते हैं, कुछ प्रमोट नहीं करते हैं। तो ये हो गया क्रुएल्टी फ्री और वेगन वाला फंडा, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि जो चीज इंसानों पे टेस्ट करके इंप्रूव की गई हुई है, राइट, उसको आप वेगन कंसिडर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उसका ट्रायल में ह्यूमंस पे, राइट। तो ये आप पे छोड़ देते हैं, पर ये आजकल बहुत डिबेटेबल हो चुका है कि भाई वीगन 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 करके, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा आजकल एक हॉट टॉपिक चलता है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या यूएस स्टैंडर्ड्स या तो एनी कंट्रीज ओन स्टैंडर्ड्स, राइट। ये सालों से है, ये आज से आई हुई चीज नहीं है। अगर आप बहुत से प्रोडक्ट देखेंगे उसके अंदर आपको यूएल दिखेगा, कहीं पे आपको सीई दिखेगा, राइट। यूएल इज लाइक ए यूएसए का स्टैंडर्ड है, सीई वो यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है, अपने वहां बीआईएस होता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड है। हर एक कंट्री अपना अपना एक स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है और वो हिसाब से वहां पे जो भी चीज बिकती है उस पर वो लोग रेगुलेट है तो कंट्रोल करता है। अभी बहुत सारे टैटूइंग्स को यूरोपियन यूनियंस बोल रहे हैं कि हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है, ठीक है। तो इसको लेके अभी बहुत सारे ऐसे पिटिशंस चल रहे हैं, एक्टिविस्ट सब एक्टिव हो चुके हैं कि भाई नहीं, हम लोग ये जो यूरोपियन यूनियन जो स्टेप ले रहा है हम लोग उसको रोकेंगे, राइट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होती है, सिगरेट होती है, अल्कोहल होता है, तो भाई वो पीने से भी कैंसर होते हैं तो दूसरे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, राइट। तो उसके ऊपर लेबल चिपका देते हैं कि भाई डोंट स्मोक और ड्रिंक वाइजली, राइट। तो ये सारी चीजें उस पर चिपक जाती है, राइट। तो अगर वो चीज को अलाउड कर रहे हैं तो भाई ये जो टैटूइंग है जो इतने सालों से चल रही है, तो उसको आप ऐसे कैसे बैन कर सकते हो, राइट। और ये एक बैन वर्ड पे हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, ये भी एक बहुत आजकल सुनने में आ रहा है। पर जो यूरोपियन यूनियन और जो यूएस स्टैंडर्ड का जो बैटल है वो मोटा मोटा ये है कि यूएसए बोलता है कि जो एफडीए है जो इनको रेगुलेट नहीं करता है, और ये भी बहुत ही लाइक एक मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में है कि भाई एफडीए अप्रूव। अगर आप एफडीए की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहां पे सबसे पहले सेंटेंस ये लिखा हुआ है कि एफडीए डू नॉट रेगुलेट टैटूइंग्स, एफडीए रेगुलेट फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अगर कोई चीज से कोई नुकसान हो रहा है तो एफडीए रोल में आएगा, ठीक है। और कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे नॉर्म्स को वो लोग रेगुलेट करते हैं, टैटूइंग को एफडीए रेगुलेट नहीं करता है। अब उसकी वेबसाइट पे जाओ, गूगल कीजिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यूरोप ये बोलता है कि भाई आपकी इनके इनकी जो बॉटल है इस पे ऐसा लेबल होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा उसका लेआउट होना चाहिए। तो उन्होंने दे हैव सजेस्टेड मेनी मेनी ऑफ थिंग्स, और उन्होंने एक लैब को ओपन कर दिया कि भाई आपका जो भी लैब है आप उसको टेस्ट करा लो, अगर वो हाँ बोलता है बेचो ना। अगर वो लैब पे अगर वो कोई इंक टेस्ट नहीं भी करवाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वो इंक नहीं बेच सकते हो। आई गेस यूरोपियन कंट्रीज में आज की डेट पे आप कोई भी सप्लायर का वेबसाइट ओपन कर लो, आपको सारी की सारी इंक कंपनीज तब भी मिलेगी
दैट इज रिकमेंडेड प्रैक्टिस कि भाई ये एक लेबोरेटरी है, आप चाहो उस पर आप टेस्टिंग के लिए भिजवा दो, बेचो माल, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका भी एक डेट होता है, एक्सपायर डेट, वो सर्टिफिकेट का भी। अगर आप एक ब्लैक इंक का बहुत डिस्कशन होता है अपने इंडिया में आजकल, ठीक है, और वो जोर जोर से बोला जाता है कि भाई ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का वो अप्रूव्ड है। ये आप उसकी वेबसाइट पर जाओ, वो कलर का नाम एंटर करो, आपको नहीं मिलेगा वो, और दूसरे कलर्स का भी मिलेगा, वो उसका एक्सपायर डेट हो चुका है, उसके अंदर भी वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म है। ये सारी जो भी प्रोसेस है वो इनको डेफिनेटली सेव करने की या तो इम्प्रूव करने की कोशिश है, और हर कोई कंपनी, टैटू इंक की कंपनी उस पर बहुत मेहनत कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई इस पर काम नहीं कर रहा है, पर पर्टिकुलर वही पैरामीटर्स को लेके आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हो, या तो आप मिसलीड पूरे इंडस्ट्री को नहीं कर सकते हो। बहुत सारी कंपनी है यूएस के अंदर, जो भी जितनी भी रेप्यूटेड कंपनीज है, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया हुआ है, कोएलिशन ऑफ सेफ्टी फॉर टैटूइंग्स करके, आप उसको भी गूगल कर सकते हो। और वो लोग क्या काम कर रहे हैं उससे आपको आइडिया लगेगा कि वो गवर्नमेंट के साथ भिड़ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने लास्ट ईयर ये चीज को यूएस के पार्लियामेंट तक लेके गए थे कि जो चीज ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल वैसे चल रहा है, उसको चलने दो, उसको उतना भी रेगुलेट मत करो कि जिसकी वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को एक अपॉर्चुनिटी दिखे कि हाँ भाई इसमें हम भी आ सकते हैं। सो ये जितना भी एसोसिएशन हो रहे हैं, एक कोएलिशन हो रहा है, इट इज टू सेव द इंडस्ट्री, और उसका मिसयूज कुछ कंपनीज उठा लेते हैं एंड दे बिकम वेरी एग्रेसिव, और वो एक ही कुछ पॉइंट्स पे वो लोग बार बार हैमरिंग करते हैं, और जो नए जनरेशन को आर्टिस्ट होते हैं उसको वो टारगेट करते हैं, और वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। अगर आप वो 5 ऐसे पॉइंट्स को लेके इतने एग्रेसिव हो जाते हैं जिसको एग्रेसिव होने का जरूरत ही नहीं है, कि भाई ये बहुत सारी इंक थी वो बैन कर दी गई थी, और इंडिया में आज बहुत सारे सप्लायर्स वही इंक को बेच रहे हैं, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली डिसीविंग है। ये उल्लू बनाने का धंधा है, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना है, पर ये कंप्लीटली मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। मुझे नहीं पता कि कौन सी इंक को बैन कर दिया गया था, बैन मतलब उसको बेचना बंद कर दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट को अच्छे से यूज करोगे, देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारी टॉप की कंपनीज वॉलंटरी, आप अगर एफडीए की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो भी आपको ये वर्ड मिलेगा, वॉलंटरी। मतलब वो लोग खुद अपने सैंपल्स देते हैं कि आप हमारी इनको टेस्ट करो, हमें फीडबैक दो, हम लोग वो उस पर काम करेंगे और हर एक इनको और बेटर और सेफ बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। और जब अगर आप 10 बॉटल, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या तो इंक बना रहे हो, और आप 10 करोड़ प्रोडक्ट बना रहे हो, 10 करोड़ पीसेस वो इंक की बॉटल बना रहे हो, राइट, तो ह्यूमन एरर्स होते हैं, गलतियां भी होती है। 10 करोड़ में से शायद 100, 150, 200 बॉटल खराब हो सकती है, पर आप वही 200 बॉटल को लेके आप पूरी ब्रांड की इमेज को सैबोटेज करने की कोशिश करते हैं, मतलब। और कहीं पे भी बैन नहीं हुआ है, इट्स ओपन इन द मार्केट, आप गूगल करो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको एफडीए की वेबसाइट पे ही ये वर्ड मिल जाएगा, वॉलंटरी, जबकि वो उसके जुरिडिक्शन में आता भी नहीं था तब। और ये आप इंटेंस कंपनी है, बहुत सारी पुरानी और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप जब इनको ईमेल डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि दे क्लोजली वर्क विद द एफडीए, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनकी प्रोडक्ट्स की वजह से किसी को कोई भी तरह का नुकसान हो, ये कोई नहीं चाहता। आप भी नहीं चाहोगे कि भाई आपका कोई कस्टमर एक ही बार टैटू बना के चले जाए और दूसरी बार ना। आप हर एक टैटू आर्टिस्ट का मेरे हिसाब से 70 to 80% बिजनेस रेफरेंस बेसिस पे चलता है। आप भी नहीं चाहोगे कि आपके किसी भी कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा हो, क्योंकि वो आगे रिफर नहीं करेगा वो। और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंपनीज हैं स्पेसिफिकली इंक में, कि आर्टिस्ट उसको चेंज करना नहीं चाहता अगर वो इंक में उतना ही प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जाम्पल, सामान भी लेता है, पर वो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है और अनडिस्प्यूटेड है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ,
आपको वही ब्रांड्स मिलेगी। जब आप 95% मार्केट आप वही कंपनीज का चल रहा है, राइट, तो डेफिनेटली वो इंक्स में कुछ है। आप उसको इस तरह से सैबोटेज नहीं कर सकते। आप कुछ गलत बोल के या तो मिसलीड करके आप न्यू जनरेशन आर्टिस्ट को आप मिसगाइड कर रहे हो। वो ऐसा काम नहीं होता। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं हर एक आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट टू देम, और वो रिप्लाई करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। तो टैटू इंक्स इज ऑलवेज बीन वेरी क्रूशियल प्रोडक्ट, क्योंकि आर्टिस्ट इजीली चेंज भी नहीं करता है। अगर उसको टीवी के पसंद है, या तो बीएल के पसंद है, या तो इंटेंस में सुपर ब्लैक है, मतलब बहुत सारी ऐसी इंक्स है। इन रेडियंट में रियल ब्लैक हो जाती है, सुपर ब्लैक एक्सट्रीम में हो जाती है, ट्रिपल ब्लैक इटर्नल में भी आती है। बहुत सारी ब्लैक्स है, या तो बहुत सारे कलर्स हैं जो इतने डिमांड में होते हैं कि उसका स्टॉक तक नहीं रहता है। लोग वेट करते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आएगा तब देख लेंगे, राइट। तो ऐसे माहौल के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन देना या तो मिसलीड करना, वो भी इतने सीनियर आर्टिस्ट से, वो थोड़ा इफ यू आस्क मी, लाइक ये मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है, पर ये चीज हो रहा है, इसलिए आज ये शायद ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है। दूसरा, एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ब्लैक अच्छा है, या तो कौन सी इंक सबसे अच्छी है, राइट। और मैं हमेशा, या तो मेरा किंग्स टैटू सप्लाई कभी भी कोई ब्रांड को लेके एग्रेसिव नहीं होता है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का काम करने का तरीका अलग है, और हर एक आर्टिस्ट का अपना एक सेट ऑफ कंफर्ट होता है। तो जब नया आर्टिस्ट होता है, तो रेदर देन पुशिंग फॉर वन थिंग, ट्राई करना बहुत जरूरी है। आज जितने भी सीनियर आर्टिस्ट होंगे, उन्होंने इतने साल पे वही किया हुआ है, पर हर एक आर्टिस्ट का खुद का काम करने का तरीका अलग होता है। तो देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट। आपको शायद कोई कंपनी में रेड कलर पसंद होगा, शायद उसका कोई और कंपनी में ग्रीन पसंद होगा, या तो किसी में येलो, लाइक यू नो, एक ही कंपनी और उसके सारे कलर बेस्ट ही है, लाइक। तो ये थोड़ा मतलब ऐसा मतलब बहुत रेयर है अगर कोई आर्टिस्ट का, और यही एक रीजन भी है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट, या तो सीनियर आर्टिस्ट हैं, या तो जो बहुत ट्रैवल करते हैं, या तो इवन स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट होते हैं, अगर आप उनके कन्वेंशंस के वीडियोस देखेंगे, तो अगर फॉर एन एग्जांपल कोई आर्टिस्ट एक ब्रांड का स्पॉन्सर्ड है, राइट, तो आपके उसके वर्क स्टेशन पे आपको कुछ बॉटल्स बिना लेबल की मिल जाएगी। और उसका रीजन वही है कि शायद उसको वो एक पर्टिकुलर टोन है जो उसको शायद दूसरी कंपनी का पसंद है। तो ऑफ कोर्स वो एक कंपनी का स्पॉन्सर्ड आर्टिस्ट है, तो वो उसकी ब्रांड को भी उसको प्रमोट करना है, या तो वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी ब्रांड का भी बॉटल्स करे, तो दे जस्ट सिंपली दे रिमूव द लेबल्स एंड दे यूज डिफरेंट कलर्स। ये एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। एक ही कंपनी के सारे कलर सभी को पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। और आप हर एक आर्टिस्ट को ट्राई करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा आर्टिस्ट जब मुझे पूछते हैं, या तो हमारे सेल्स के जो लोग होते हैं, उनको हमेशा ये पूछा था कौन सा बेस्ट है। हम लोग वी विल ट्राई टू से, भाई आप ये यूज करके देखो, छोटा बॉटल लो, हाफ ऑन्स लो, 1 ऑन्स लो, एक टैटू बनाओ, अगर आपको अच्छा लगता है आप दूसरा बनाओ। अगर आपको शायद पहले बारी में वो शायद उतना अच्छा ना भी लगे, आप जब उसका आफ्टर हिल जब देखते हैं, और उससे आप फिर से एक टैटू बनाते हैं, देन यू कंपेयर विद द प्रीवियस टैटू, राइट, तब आपको रियलाइज होगा कि आपको कौन सा इंक ज्यादा आपको सूट करता है, आपके स्टाइल को, या तो आपको स्पीड को। आपके सेट ऑफ नीडल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आफ्टर हिल टैटूज के लिए। तो टैटू इंक्स को लेके बहुत सारे अभी मीथ या तो मिसलीड इंफॉर्मेशन जो घूम रही है। तो आज का जो वीडियो, उसका रीजन वही है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आंसर्स हैं, हमने भी बहुत सारे कंपनीज के साथ डिस्कस किया। उसमें से जो भी आंसर्स थे उसको हमने कॉमनली उसको कंपाइल किया, और वो हम लोग आप तक लेके आए हुए हैं। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि स्टराइल है कि नहीं है। आई गेस
जितनी भी लीडिंग टैटूइंग कंपनीज हैं, हर कोई गामा रेडिएशन से उसको स्टराइल कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक कंपनी वो नहीं करती है। इनफैक्ट इन फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि वन टाइम इंक की बॉटल्स भी आ जाए, जिसको आप एक ही बार यूज कर सकते हो। और ये चीज आई गेस 3 या 4 या 5 साल, या आई गेस बहुत साल पहले, आई गेस 2011 और 12 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर ये रूल्स लाया गया था कि टैटूइंग शुड बी वन टाइम यूज। तब वो जो अपना 5 रुपए का जो फेविक्विक आता था ना, जो आता है इनफैक्ट 5 रुपए का फेविक्विक, या तो 10 रुपए का जो फेविक्विक होता है, जो बहुत हार्ड केस होता है, जिसको आप ट्विस्ट करो टूट जाता है और उसमें से फेविक्विक निकलता है, राइट। बहुत ही सिमिलर वन टाइम यूज टैटूइंग ये इसी तरह के पैकिंग में आती थी, और उनका पर्पस वही था कि एक जब तक वो सील है सेफ है, आपने उसको एक बार यूज किया, आपने फेंक दिया। तो ये भी एक अटेम्प्ट था टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्फेक्शन और क्रॉस कंटेमिनेशन। तो और हर एक चीज के लिए, मतलब अगर आप कुछ बॉटल चेंज करते हो या तो उसका सीलिंग टेक्निक चेंज करते हो, कुछ भी चेंज करते हो, इट टेक टाइम्स, इट टेक मनी। और ये भी एक मतलब एक्विजिशन लगाया जाता है कि बहुत सारे सप्लायर्स ये बैन वाले इंक में प्रॉफिट के चक्करों में ज्यादा बेच रहे हैं। तो ये भी बहुत एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, और मुझे नहीं पता कि क्यों दूसरे सप्लायर्स इसको लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं। पर आज आप अगर ये बोल देते हो कि कोई 20-25 साल पुरानी कंपनी का मटेरियल आप बेच रहे हो, जिसने टेक्निकली टैटू सेफ्टी को लेके सबसे पहले क्वेश्चन या पहले अपनी आवाज को खड़ा किया था, आज हम लोग वही ब्रांड्स की इंक आज भी बेचते हैं। हमें नहीं पता कि हम लोग ऐसे कौन सी इंक को बेच रहे हैं जो बैन की हुई है, इसको हम लोग बेच नहीं सकते। अगर कोई इंक, कोई ब्रांड है जो हम लोग नहीं बेच रहे हैं, तो कोई और रेप्यूटेड सप्लायर उसको बेच रहा है। हर एक सप्लायर अपने एक रिलेशन के बेसिस पे, या तो एक कंफर्ट जोन होता है कि कुछ कंपनियों के साथ, हर कोई उस हिसाब से काम करता है। बहुत सारे इन कंपनीज ऐसी है जो कॉमन है। इनफैक्ट वो ब्रांड पहले किसी और सप्लायर के पास भी थी, तो तब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, राइट। आज मानो कि अगर डायनेमिक है, इंटेंस है, इटर्नल है, बहुत सारे ऐसी ब्रांड्स है जो हर एक सप्लायर के पास अवेलेबल है, और आप वो ब्रांड्स को ऐसा बोल रहे हो कि लाइक घटिया ब्रांड है और वो सब प्रॉफिट के चक्कर में हर कोई वही बेच रहा है। तो ये एक बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। या तो हर एक इंक अच्छी है, या तो हर एक इंक बेकार है। अगर आप 10 आर्टिस्ट को पूछेंगे कि भाई आप कौन सी यूज कर रहे हो, तो 3 लोग शायद ये ब्रांड बोलेंगे, 3 लोग ये दूसरी ब्रांड बोलेंगे, बाकी के 4 लोग किसी और ब्रांड बोलेंगे। तो हिसाब से तो या तो सारी इंक अच्छी होगी, या तो सारी इंक बुरी होगी। तो देयर इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन कि यू शुड ट्राई विद द स्मॉल बॉटल्स। अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपको वो यूज करना चाहिए, और ट्राई करना बहुत ही जरूरी है। आपको अगर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, या तो उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको वो यूज करना चाहिए। और गूगल ने सबकी जिंदगी आसान कर दी है, तो वो भी एक है कि आप अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट है, आप गूगल कर लो, और एक नहीं बहुत सारे रेफरेंसेस को आप ले लो, क्योंकि आजकल एसईओ भी बहुत कमाल की चीज हो गई है। झूठ को भी सच बना देता है, सच को झूठ भी बना देता है। सो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मोर रिसोर्सेज ऑन दिस। और आखिर में आई विल हैव टू टेल कि अभी जो अपने इंडिया में जो हालात हैं कोविड को लेके, वो बहुत ही हद से या लाइक वो काबू के बाहर हो चुका है। तो हो सके उतना घर पे रहिए, और अगर आपको कोई भी माइल्ड सिम्टम्स लग रहा है, या तो जनरली ये चीज़ बुजुर्गों में भी ऑब्जर्व की गई कि दे डोंट वांट टू गेट एडमिट और दे डोंट वांट टू टेक ट्रीटमेंट, और जब हेल्थ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, तब हम लोग उनको एडमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से हेल्थ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है।
और बाद में ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। सो द बेस्ट वे इज लाइक कि हो सके उतना घर पे ही रहो, और जितना हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेशन। एक सॉल्यूशन दिख रहा है कि अगर जितना ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है सीवियरिटी कोविड की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो इट्स माई स्मॉल रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू गेट वैक्सीनेशन एज सुन एज पॉसिबल। और रही बात साइड इफ़ेक्ट्स की, तो प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे हर कोई ले सकता है। So don't worry for any kind of side effects. Just go for vaccine for yourself and your family. और अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको लग रहा है कि और कोई क्वेश्चन या तो टॉपिक रह गया है पर्टिकुलर टैटूइंग को लेके, तो ओके, एक अचानक वो याद आया जो मैं कवर करना चाहता था कि बहुत लोग पूछते कि टैटूइंग बनता किससे और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट होता है और उसका क्या यूज होता है। तो ये चीज़ को मैं फाइनली फटाफट कवर कर लेता हूँ कि पिगमेंट्स होता है। पिगमेंट इज लाइक प्योर फॉर्म ऑफ कलर जो डिफाइन करता है कि कौन सा कलर कौन सा है। यूजुअली ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियसली कि हम लोग पाउडर को तो सीधा इंजेक्ट कर नहीं सकते हैं। सो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, मतलब जो पाउडर है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली कि हम लोग उसमें पानी ऐड करेंगे। अब पानी ऐड करने से क्या होगा कि भाई कलर लिक्विड फॉर्म में तो आ जाएगा, उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, तो ये एक यूनिफॉर्म लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पर उसको और सेफ कैसे बनाना है, तो भाई पानी होता है, तो पानी के अंदर भी कई बार बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो भाई उसको एलिमिनेट करने के लिए चलो हमने उसके अंदर अल्कोहल ऐड कर दिया। तो ये हो गया उसका प्रिवेंटेशन या तो प्रिजर्व, उसको कैसा करना है उसके लिए हमने उसके अंदर अल्कोहल ऐड कर दिया। अब कई बार क्या होता है कि अगर लाइन खींचनी है, अगर इफ यू वांट टू डू लाइनिंग वर्क राइट, तो आपकी जो इंक होती है वो पतली चाहिए। तो उसके लिए आपका जो वाटर बेस या तो जो डाइल्यूटेड मोर डाइल्यूटेड फॉर्म में वो काम हो जाता है। आपको शेडिंग का काम करना है या तो फिलिंग सॉलिड फिलिंग करनी है राइट, तो आपको इंक थिक चाहिए आपको, और स्टिकी नहीं होनी चाहिए। थिक होनी चाहिए वो स्टिकी नहीं होनी चाहिए। तो आप उसके अंदर थोड़ा ग्लिसरीन ऐड करते हो, उससे आपको थिकनेस मिल जाती है। अब चलो अगर हम टैटूइंग यूज कर ही रहे हैं, स्किन के अंदर डाल ही रहे हैं और टैटूइंग कर रहे हैं राइट, तो ऐसा क्या कुछ ऐड करें ताकि उसको वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करें। तो इसके लिए आजकल विच हेजल को भी ऐड कर दिया जाता है, और आजकल बहुत सारे ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी धीरे धीरे कंपनीज ज्यादा डिस्क्लोज कई बार नहीं करती है, पर ऐसे इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड करना शुरू कर दिया है जो आपके हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करे, या तो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करे, बैक्टीरिया को रेजिस्ट करे। क्योंकि अपना जो इंसानी शरीर है ना, वो अपनी चीजों को छोड़ के, या तो खून हो गया या तो जो अपना बॉडी उसको छोड़ के कोई भी चीज बाहर से आती है तो उसको वो रेजिस्ट करता है। तो अगर जो भी बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया अपने शरीर में आता है या तो वायरस है राइट, तो बॉडी उसको रिटेलिएट करता है, बॉडी उसको फाइट बैक करता है कि भाई उसको बाहर निकालो तो मेरा बॉडी जो है वो ठीक से रहेगा राइट। तो जो कलर जो है अपना राइट, तो वो भी एक बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल ही है, एक फॉरेन सब्सटेंस ही है, ठीक है। तो वो बॉडी उसको रेजिस्ट करता है राइट। बहुत सारे लोगों के अंदर वो रेजिस्ट करता है और सेटल हो जाता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंक है, कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो शांत हो जाता है, उसको रिएक्शन या उसको वो इन्फेक्शन उसको नहीं होता है। पर बहुत सारे बॉडीज ऐसे होते हैं जो उस पर हावी हो जाते हैं कि भाई ये इंक है, भाई उसको बाहर निकालना है या तो इंक को रिटेलिएट करना है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो बहुत ही जनरलाइज वर्ड में बोल रहा हूँ ताकि सबको इसमें समझ में आए कि बेसिकली कैसे काम होता है राइट। तो वो चीज को कैसे कम करना, उसके लिए आजकल बहुत सारे मेडिकल प्रोप्राइटरी इंग्रेडिएंट्स अभी आ नहीं रहे हैं, पर इट इज इनटू रिसर्च कि हम लोग एक ऐसे इंक बनाया है जो ये रिटेलिएशन को या तो ये जो रेजिस्टेंस है बॉडी का उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो आपका अगर आप मोटा मोटी बात करते हैं तो आपके पिगमेंट हो गया, जो आपका कलर है, डिस्टिल वाटर या तो डीमिनरलाइज वाटर यूज किया जाता है, ग्लिसरीन यूज किया जाता है, विच हेजल यूज किया जाता है और अल्कोहल यूज किया हुआ जाता है। ये आपका इंग्रेडिएंट लिस्ट हो गया, और ये इसको प्रिसाइजली एक सीक्रेट रेसिपी की तरह से इसको मिक्स करके बॉटल में भर के स्टराइल करके आपके तक पहुंचा जाता है।
अब मुझे नहीं पता कि ये सुनने के बाद कितने सारे आर्टिस्ट लोग टैटूइंग बनाना शुरू कर देंगे। अगर आप ये भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो, पर आपको विदाउट एनी लेजीनेस है, ठीक है, तो सीधा कोई भी कंपनी का कोई भी कंपनी का बॉटल लीजिए और काम शुरू कीजिए। और जो दूसरा एक सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न ईयू में, पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन में, ये है कि आजकल जितने टैटूज बन रहे हैं उतने टैटू रिमूव भी होता है। तो जो टैटू रिमूवल का जो प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है कि जितने भी पिगमेंट्स हैं, तो जितने भी कलर्स हैं, राइट, उसमें से अगर कुछ फ्रीक्वेंसीज के लेजर को आप उसको पास करते हो तो वो जो पिगमेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में वो बिखर जाता है, और वो बाद में वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल के इवेंचुअली वो बॉडी से बाहर हो जाता है। और उसकी वजह से ये मतलब दैट इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ टैटू रिमूवल बाय लेजर। तो अभी रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे टैटूइंग्स हैं जिसको लेजर के थ्रू रिमूव करने के बाद भी वो इंक के पार्टिकल्स बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, एंड दैट इज एन वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब सालों के बाद वो कुछ इफेक्ट्स या तो साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उनका ये एक कंसर्न है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाए, या तो पहले से कस्टमर को एजुकेट किया जाए कि ये जो भी इंक है वो या तो लेजर फ्रेंडली है या तो लेजर फ्रेंडली नहीं है, या तो इस पे आप लेजर ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हो। तो ये जो नया कंसर्न जो डेवलप हुआ है इन रिसेंट टाइम, क्योंकि पहले इतना टैटू रिमूवल नहीं होते थे लेजर्स के थ्रू, राइट, तो तब ये क्वेश्चंस नहीं आता था। अभी एक नया एक क्वेश्चन और एक नया एक प्रॉब्लम सामने आया है कि अब जितने टैटूज बन रहे उतने टैटूज रिमूव भी हो रहे हैं। तो वो जो इंक है वो रिमूवल के बाद बॉडी पे क्या अफेक्ट करता है, उसको लेके भी उतना रिसर्च भी किसी के पास नहीं है, और उसको लेके और रिसर्च चल रहा है, और दैट विल बी इवेंचुअली हेल्पफुल टू इंक मेकर्स कि ऐसा क्या करे कि भाई लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी वो ह्यूमन बॉडी को उतना अफेक्ट ना करे, राइट। तो 100 साल पहले की हिस्ट्री है जहां पे कुछ नहीं था, फिर भी टैटू हो रहे थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी, और इतने सालों के बाद काफी हद तक हमने सेफ इंक बना चुके हैं, या तो बन रही है या तो और बनेगी। मतलब जितने नए नए रिसर्च होंगे, जितने नए नए फीडबैक्स आएंगे, वो हिसाब से इंक्स चेंज होती रहती है, राइट। पहले नॉर्मल नीडल थी, अभी कार्ट्रेज आ चुकी है, बहुत सारा काम आसान हो गया है, राइट। तो ऑब्वियस है कि जितना और काम होगा, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना इजी होगा और सेफ प्रैक्टिसेस में इवॉल्व होगी, राइट। तो ये एक जो लास्ट टॉपिक था जो मेरे से रह गया था कवर करने के लिए, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द टैटूइंग्स और बेसिक्स ऑफ द टैटूइंग, जो अभी मैंने लेटली कवर कर दिया हुआ है। आपको अगर इसको छोड़ के भी कोई क्वेश्चंस हैं जो ऐसा लग रहा है कि मेरे से छूट गए, या तो आपको उसका आंसर आपको चाहिए, तो यही सेम टॉपिक मैं इंग्लिश में भी कवर करने वाला हूँ। तब वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग इंग्लिश वाले सेशंस में भी कवर कर लेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, विदाउट फेल आप कमेंट्स छोड़ दीजिए, हम उसके आंसर्स देंगे। आई होप आपको ये सेशन का मैं आपको सारा आंसर्स मिल चुके होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, और हो सके उतना घर पे रहिए और वैक्सीनेशन ले लीजिए। गुड बाय।